प्रणाम। धोरण 6 विषय संस्कृत एमां आपणे पाठ 7 करोति करे छे ए पाठनुं संस्कृत गुजराती में भाषांतर, कयुं क्रियापद क्यां वपराय अने एना नामपद आपणे जोई गया। पण विद्यार्थी मित्रों, थोड़ुं वधारानुं महावराना रूपे हूँ तमने नामपद अने क्रियापद केवी रीते वपराय अने एक तमारी संस्कृतनी बुकमां एक चित्र आपेलुं छे एने आपणे वाक्य रचनामां केवी रीते गोठवाय एनी समजण पाडीश। तो सौ प्रथम आपणे एक नामपदनुं अने क्रियापदनुं कोष्टक जोईशुं। नामपद आपेलुं हशे अने क्रियापद आपणे गोठववानुं हशे, कां तो क्रियापद हशे अने एनी आगळ आपणे नामपद गोठवानुं हशे। आ कोष्टक पाठना अनुरूप ज हशे। तो सौ प्रथम पहलो सवाल विवेकः, तो क्रियापद आवशे पश्यति। बीजो सवाल गायति, तो नामपद आवशे मीरा। त्रीजो सवाल विमानम, तो क्रियापद आवशे उड्यते। चौथो सवाल शृणोति, नामपद आवशे मयूरः। पांचमो सवाल निशा, तो एनु क्रियापद आवशे वदती। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमारी संस्कृतनी बुकमां एक चित्र आपेलुं छे। ए चित्रना द्वारा आपणे ए पदोनो उपयोग करी केवी रीते वाक्य रचना बनावाय ते आपणे जोईशुं। आमां तमे क्रियापद जे बुकमां आपेला छे ए ज लेवाना छे, पण नामपद एटले के कोई छोकरा के कोई छोकरीनुं नाम तमे तमारी रीते लई शको छो। हवे आपणे चित्रनी नीचे आपेला क्रियापदो जोईशुं। खेलती, धावती, पीबती, क्षिपती, वदती, शृणोति, लिखती, पठती, पश्यति, उड्यते। नीचे एक उदाहरण आपेलू छे रौनकः खेलती। तो विद्यार्थी मित्रों, जे पुल्लिंग होय त्यां विसर्ग वापरवामां आवशे अने ज्यां स्त्रीलिंग होय त्यां विसर्ग वापरवामां नहीं आवे। ए तमारे खास ध्यान राखवानुं छे। हवे आपणे बीजा उदाहरणों नामपद मूकीने जोईशुं। निशा पीबती, आ स्त्रीलिंग छे एटले निशानी पाछळ विसर्ग वापरवामां आव्यो नथी। कपिलः क्षिपति, आ पुल्लिंग छे एटले अहींया कपिलनी पाछळ विसर्ग वापरवामां आव्यो छे। रमा वदती, दिव्या शृणोति, मीरा लखती। आ त्रणेय त्रण उदाहरण स्त्रीलिंगना छे एटले अहींया विसर्ग वापरवामां आव्यो नथी। हवे आपणे आगळनुं उदाहरण जोईशुं। वेदांतः पठती। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया वेदांतनुं नाम पूरुं थाय त्यां विसर्ग वापरवामां आव्यो छे। हवे आपणे आगळनुं उदाहरण जोईशुं। विवेकः पश्यति। अहींया पण विसर्ग वापरवामां आव्यो छे। अने छेल्लुं उदाहरण छे विमानम उड्यते। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणो पाठ 7 पूर्ण थाय छे। क्रियापद,
નામપદ કેવી રીતે વપરાય અથવા તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય તે આપણે આ પાઠમાં શીખી ગયા. પ્રણામ.